शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड एकोनत्रिंशो अध्याय। नारायण के प्रति नारद का प्रश्न। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सौतिरुवाच ददर्शाश्रममाश्चर्ये देवर्षिर्नारदस्तथा ऋषिर्नारायणस्यैव बदरीवनसंयुतम् नानावृक्षलताकीर्णं पुंसकोकिल ऋतुश्रुतम् सर्वेन्द्रैकैशरीरद्रव्यैर्व्याघ्रोघ्रैः परिवेष्टितम्। ओम नमः शिवाय। ऋषीन्द्रस्य प्रभावेण हिंसा भयविवर्जितं महारण्यां गम्यं च स्वर्गादपि मनोहरम्। त्रिषष्टिकोटिसिद्धैर्घैरावृत्यं सूर्यवर्चसं ऋषीन्द्राणां च पञ्चशतकोटिभिश्चान्वितं मुदा विद्याधराणां नृत्यं तत्पश्यन्त्यं सस्मितं द्विज गन्धर्वकृष्णसङ्गीतं श्रुतवन्तं मनोहरम्। सिद्धेन्द्राणां मुनीन्द्राणामाश्रमाणां त्रिकोटिभिः आवृतं चन्दनारण्ये परिजातो वनान्वितम्। ओम नमः शिवाय। ददर्श तं रसीन्द्रं च सभामध्ये मनोहरं रत्नसिंहासनस्थं च वसन्तं योगिनां गुरुं जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्णमात्मानमीश्वरं प्रणनाम च तं दृष्ट्वा ब्रह्मपुत्रस्य शौनक उत्थाय सहसा लिङ्गे युयुजे परमाशिवस उत्थाय सहसा लिङ्गे युयुजे परमाशिषं पप्रच्छ कुशलम् स्नेहाचाकारातिथिपूजनम् रत्नसिंहासने रम्ये वासयामास नारदम् और निवसन्नासने रम्ये वर्तं श्रमविवर्जितः उवाच उवाच तं ऋषिश्रेष्ठं भगवन्तं सनातनम् अधीत्य वेदान् सर्वांश्च पितुः स्थाने सुदुर्गमान् ज्ञानं सम्प्राप्य योगीन्द्रान् मन्त्रं वै शङ्कराद्विभो मनो मे नाहि तृप्नोति दुर्निवारं च चञ्चलं दृष्टं मया त्वत्पदाब्जं मनसा प्रेरितेन च किञ्चित् ज्ञानविशेषं च लब्धुमिच्छामि साम्प्रतं यत्र कृष्णो गुणाख्यानं जन्म मृत्यु जरापहम्। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिवाद्याश्च सुरेन्द्राश्च सुरा विभो कं चिन्तयन्ति मुनयो मनवश्च विचक्षणः कस्मात् सृष्टिश्च भवति कुत्र वा सम्प्रलीयते को वा सर्वेश्वरा विष्णुः सर्वकारणकारकः तस्यैश्वरस्य किं रूपं कर्म वा किं जगत्पते विचार्य मनसा सर्वं तद्भावान् वक्तुमर्हति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य भगवान् ऋषिः कथं कथितुमारेभ्ये पुण्यां भुवन पावनीम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 29वां अध्याय। नारायण के प्रति नारद का प्रश्न। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, देवर्षि नारद जी ने जब बद्री वन से युक्त नारायण ऋषि के आश्चर्यमय आश्रम को देखा तब वह आश्रम नाना फलों से भरे हुए वृक्षों से लदा हुआ था। यहाँ नारियल केला की कूक से सभी दिशाएं, यहाँ नर कोकिल की कूक से सभी दिशाएं निनादित हो रही थीं। यद्यपि यह आश्रम हाथी सिंह तथा व्याघ्रों से भी वेष्टित था, तथापि ऋषि प्रवर के प्रभाव से यह स्थान हिंसा और भय से मुक्त था। यह महावन अगम्य तथापि स्वर्ग से भी मनोहर था। यह चंदन तथा
पारिजात वृक्षों से भरा हुआ वन था। यहाँ बद्री वन में सिद्धेंद्रों तथा मुनीन्द्र गणों के 3 कोटि आश्रम थे। यह 63 कोटि सिद्धगण तथा 50 कोटि मुनियों से सुसेवित था। यहाँ नारद ने विद्याधरगण के नृत्य का अवलोकन करके मुस्कान युक्त मुख से शोभित नारायण ऋषि को देखा। वे गंधर्व द्वारा गाए मनोहर कृष्ण संगीत का श्रवण कर रहे थे। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इसके बाद नारद जी ने आश्रम के मध्य सभा स्थल में रत्न सिंहासन से आसीन ऋषि प्रवर नारायण जी को देखा। वे योगी गण के गुरु तथा मनोहर रूपधारी थे। वे सौत जी कहते हैं, हे सौनक, वे श्री कृष्ण रूप परमात्मा के जप में निरंतर तल्लीन थे। नारद ने उन्हें तत्काल प्रणाम किया। नारद को देखते ही ऋषि सिंहासन से उठे। उन्होंने सहसा नारद का आलिंगन करके उनको श्रेष्ठ आशीर्वाद भी प्रदान किया। उन्होंने कुशलता पूछकर स्नेहपूर्वक अतिथि नारद का सत्कार किया। उन्होंने एक रम्य रत्न सिंहासन पर नारद को आसीन कराया। उस रम्य सिंहासन पर बैठकर नारद स्वर्गाश्रम से युक्त से हो गए। इसके बाद नारद ने उन महर्षि नारायण से कहा, हे प्रभु, मैंने पिता से समस्त वेदों का अध्ययन करके योगी प्रवर प्रभु सदाशिव शंकर जी से ज्ञान लाभ को प्राप्त किया है, तथापि मेरा चंचल चित्त अभी भी तृप्त नहीं हो रहा है। मैं मनः प्रेरित होकर आपके चरण कमलों के दर्शनार्थ आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, अब किंचित ज्ञान लाभ की इच्छा अभी भी शेष है। उस ज्ञान में भगवान श्रीहरि कृष्ण गुण कीर्तन हो, जिसे पाकर जन्म मृत्यु जरा का नाश हो जाए, वह मुझे प्रदान करने की कृपा करें। हे विभु, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र तथा अन्य सभी देवता विद्वान मुनिगण एवं मनुगण किसका चिंतन करते हैं, किसके सृष्टि होती है, किसमें वह लीन हो जाते हैं। हे सर्वकारण सर्वेश्वर विष्णु कौन है, जगतपति परमेश्वर का रूप तथा कार्य क्या होता है, आप यह सब विस्तार से मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी का यह वचन सुनकर भगवान नारायण ने हंसकर यह मनभावनी तथा भुवन पावनी कथा नारद से कहना प्रारंभ किया। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्री ब्रह्मवैवर्ते सौति सौनक संवादे नारायण प्रति नारद प्रश्नो नाम 31 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 300 भगवान के स्वरूप का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री नारायण उवाच लंबोदरो हरिरुमापतिरादिशेष ब्रह्मादयः सुरगणः मनवो मुनीन्द्रा। लंबोदरो हरिरुमापतिरादिशेष ब्रह्मादयः सुरगणा मनवो मुनीन्द्राः। वाणी शिवा त्रिपथगा कमलादिकाश्च संचिन्तयेद् भगवत चरणारविन्दम्। ओम नमः शिवाय। लंबोदरो हरिरुमापतिरादिशेष ब्रह्मादयः सुरगणा मनवो मुनीन्द्रा। वाणी शिवा त्रिपथगा कमलादिकाश्च संचिन्तयेद् भगवत चरणारविन्दम्। संसार सागरमतीव गंभीर घोरम दावाग्निसर्प परिवेष्टित चेष्टितांगम। संलग्न गन्तुमभिवाञ्छति यो हि दास्यं संचिन्तयेद् भगवत चरणारविन्दम्। ओम नमः शिवाय। गोवर्धनोद्धार कीर्तितर तीव खिन्ना मूर्धारितः च दशनाग्रत एव चार्द्रौ अविश्वानिलोम विवरेषु बिभ्रतुर्दादे संचिन्तयेद् भगवत चरणारविन्दम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वेदांग वेद मुख निःसृत कीर्तिरन् सैर्वेदांग वेद जनकस्य हरेर्विधातुः। जन्मान्तकादिभय शोक विदीर्ण देहः संचिन्तयेत् भगवत चरणारविन्दम्।
गोपांगनावदन पंकज षट्पदस्य रामेश्वरस्य रसिका रमणस्य पुंसः वृंदावने विहरतो ब्रजवेश विष्णु संचिन्तयेद भगवत चरणारविन्दम् चक्षुर्निमेषपतिनो जगतां विधाता तत्कर्म वत्स कथितुं भुवि कः समर्थः त्वं चापि नारद मुने परमादरेण संचिन्तनं कुरु हरेश चरणारविन्दम् यूयं वयं तस्य कलाकलांसां मनवो मुनीन्द्राः कलाविशेषां भवपद्ममुख्या महान विरांग यस्य कला विशेषा सहस्रशीर्षा शीर्षा प्रदेशे बिभर्ति सिद्धार्थ समं च विश्वं कूर्मे च शेषो मसको गजे यथा कूर्मश्च कृष्णस्य कला कलांसा गोलोकनाथस्य विभोर्यशोमलं श्रुतौ पुराणे न हि किंचन स्फुटम् अन्ना पद्ममुख्या कथितुं समर्थाः सर्वेश्वरं तं भज पद्मपुत्रा विश्वेषु सर्वेषु च विश्वधाम्नः सन्त्येव सस्वादिविष्णुरुद्रा तेषां च संख्यां श्रुतयश्च देवा परं न जानन्ति तमीश्वरं भजो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करोति सृष्टिं च विधिर्विधाता विधाय नित्यं प्रकृतिं जगत्प्रसू ब्रह्मादयः प्रकृतिकाश्च सर्वे भक्तिप्रदां श्रीं प्रकृतिं भजन्ति ब्रह्मस्वरूपा प्रकृतिर्न भिन्ना यथा च सृष्टिं कुरुते सनातनः स्त्रियाश्च सर्वा कलया जगत्सु माया च सर्वे च तया विमोहिता नारायणी सा परमा सनातनी शक्तिश्च पुंसा परमात्मनश्च आत्मा आत्मेश्वरश्चापि मया च शक्ति मास्तया विना स्रष्टुमशक्त एव गत्वा विवाहं कुर्वात्स साम्प्रतम् अकर्तुं प्रयुक्तस्य पितुर्निदेशा गुरोर्निदेश प्रतिपालको भवे सर्वत्र पूज्यो विजयी च सन्ततम् स्वपत्नीं पूजयेद्यो हि वस्त्रालङ्कार चन्दन प्रकृतिस्तस्य संतुष्टा यथा कृष्णो द्विजार्चने सा चायोषित स्वरूपा चा प्रतिविश्वेषु मायया अघोषिता मा प्रमाणेन पराभूता चा सा भवेतो दिव्या स्त्री पूजिता येन पतिपुत्रोऽवति सती प्रकृतिः पूजिता तेन सर्वमङ्गलदायिनी मूल प्रकृतिरेका सा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी सृष्टो पंचविधा सा चा विष्णुमाया सनातनी प्राणाधिंगात्र देवीया कृष्णस्य परमात्मनः सर्वासां प्रेयसी कांता सा राधा प्रकीर्तिता नारायणा प्रिया लक्ष्मी सर्वसंपत्त्वस्वरूपिणी अभागाधिष्ठात्र देवीया सा चा पूज्या सरस्वती सावित्री वेदमाता चा पूज्य रूपा विधे प्रिया शंकरस्य प्रिया दुर्गा यास्या पुत्रो गणेश्वरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 300 अध्याय भगवत स्वरूप का वर्णन। भगवान श्री नारायण जी का नारद जी से भगवान के स्वरूप का वर्णन। ओम नमः शिवाय। प्रभु नारायण कहते हैं, हे नारद, गणपति, विष्णु, महादेव, ब्रह्मादि देवता, मनुगण, मुनीन्द्रगण, सरस्वती, दुर्गा, त्रिपथगा, गंगा, कमला आदि सभी भगवान श्री हरि के चरण कमल का ध्यान करते हैं। ये सभी जिन भगवान के चिंतन में सदा रत रहते हैं, उनका चिंतन सबका कर्तव्य है। वह संसार गंभीर घोर सागर रूप है। यह दावाग्नि रूप सर्पगण से घिरा हुआ है। इसे पार करने के लिए लोग दास्य भाव का वर्ण करते हुए प्रभु श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। सो आप भी ऐसा करो। गोवर्धन पर्वत के उद्धारक प्रभु ने 12 अवतार में तथा दीन
पृथ्वी को दंताग्र भाग से एकारणों से उठाया तथा उसका उद्धार किया। समस्त प्राणीगण का ये प्रभु भरण पोषण करते हैं। इन आदि देव के प्रत्येक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड स्थित है। इन प्रभु के चरण कमल का सभी लोग चिंतन करते हैं। हे नारद, समस्त वेद और वेदांग में इनका कीर्ति कलाप वर्णित किया गया है। जो लोग निरंतर जन्म मरण यम भय से भीत तथा शोक से विदीर्ण हैं, वे वेद वेदांग के विधायक ब्रह्मा ने भी विधाता भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया है। भगवान की पलक जितने समय में झपकती है उतने समय मात्र में एक ब्रह्मा का आयु काल पूर्ण हो जाता है। अतः इस धरा पर भगवान के कर्म को वर्णित कर सके ऐसा कौन है। हे नारद, हम परमादर पूर्वक उन प्रभु का सदा चिंतन ही करते हैं। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारायण, तुम मैं उनकी कला के अंश मात्र हैं। सभी मनु सभी मुनीन्द्रगण जो संसार से पार जाने वाले हैं, वे सभी उनकी कला के केवल एक कलांश ही हैं। यह जो महाविराट है वह भी उनकी ही कला विशेष है। हे अनंत देव, अपने सहस्त्र फण पर सहस्त्र विश्व को सरसों के दाने के समान धारण करते हैं। वे ही कूर्म पर स्थित होकर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो हाथी पर एक मच्छर बैठा हुआ हो। वे प्रभु कूर्म देव भी कृष्ण के ही कलांतर से कला अंश मात्र से ही उत्पन्न हुए हैं। हे ब्रह्मनंदन, हे नारद, तुम इन भगवान गोलोकनाथ की निर्मल यश राशि का वर्णन वेद पुराण तक स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी उसे कहने में समर्थ नहीं हैं। अतः उन ईश्वर का भजन ही एकमात्र आश्रय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनकी ये कितने हैं, इनकी गणना वेद तथा देवता भी नहीं कर सकते हैं। हे नारद, अतः इन ईश्वर की सेवा ही करनी चाहिए। ये प्रभु ही विधाता ब्रह्मा की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जगत प्रसवनी सनातनी प्रकृति की सहायता से समुदाय की सृष्टि करते हैं। प्रकृति के उपासक ब्रह्मा आदि सभी देवता भक्ति प्रदा लक्ष्मी का ही प्रकृति रूप से भजन करते हैं। हे नारद, यह ब्रह्म स्वरूप देवी प्रकृति प्रभु परमेश्वर से अभिन्न है। विश्व की सभी स्त्रियां प्रकृति देवी की ही अंश स्वरूपा हैं। ये माया रूपेण ही उत्पन्न हुई हैं। इस माया से सभी मोहित हो जाते हैं। भगवती ही सर्वोत्कृष्ट है। ये सनातनी नारायणी माया परमात्म पुरुष की परम शक्ति है। ये आत्मेश्वर कृष्ण भी उनके ही द्वारा भक्तिमान हैं। वे प्रकृति के बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं हैं। हे वत्स, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, अब तुम गृह वापस जाकर विवाह करो। यह पिता की आज्ञा का पालन करके तुम सर्वत्र पूजनीय एवं विजयी कहोगे। जो मनुष्य अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण चंदन आदि से सदा संतुष्ट करता है, द्विजगण से पूजित होने पर जिस प्रकार श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार पत्नी को प्रसन्न रखने वाले पर भगवती प्रकृति सदा प्रसन्न रहती हैं। जितने भी विश्व हैं उन सब में माया रूपा स्त्री स्थित होती है। स्त्री का अपमान करने से भगवती देवी प्रकृति का अपमान होता है। अतः जो पति पुत्र युक्ता नारी की पूजा करता है, उसने तो सर्वमंगला देवी प्रकृति की साक्षात पूजा कर ली है। यह पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा सनातनी विष्णु माया प्रकृति अद्वितीय है। तथापि यह अद्वितीय एकमात्र होकर भी सृष्टि काल में पंच रूपा हो जाती है। जो सभी नारी गण में से परमात्मा कृष्ण की सबसे अधिक प्रिया है, वे कृष्ण प्राण अधिष्ठात्री देवी राधिका हैं। सर्व संपत्ति स्वरूपा राधा नारायण की प्रिया ही लक्ष्मी हैं। वे ही राग रागनियों की अधिष्ठात्री देवी सबकी पूज्या हैं, सरस्वती हैं। वेद माता तथा विधाता भी प्रिया वेद माता हैं, सावित्री हैं। शंकर की प्रिया दुर्गा गणेश जननी पांचवी प्रकृति हैं। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे
ब्रह्मखंडे सौति सौनक संवादे भगवत स्तुति स्वरूप माया स्वरूप वर्णनम नाम 300 ब्रह्मखंड संपूर्णम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय,